मुखातिब थे, उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो वक्फ एक्ट 25 संशोधन हुआ है, उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और झारखंड स्टेट में भी एक बड़ा विरोध सभा आने वाले 22 जून को शाम के 5 बजे बरियातू पहाड़ी मैदान में होने जा रहा है, जिसका आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से होना है। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपके माध्यम से झारखंड राज्य के तमाम न सिर्फ अल्पसंख्यकों को बल्कि हमारे जो ट्राइबल, हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हम उनको भी इनवाइट करेंगे कि आप आए और हमारे वक्ताओं को सुने कि वक्फ एक्ट में क्या संशोधन हुआ है, क्यों मुस्लिम समुदाय में इतना रोष है, उसके क्या नुकसानात है। बोर्ड के हमारे अध्यक्ष श्री खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब बोर्ड के महासचिव वो तशरीफ़ ला रहे हैं, कासिम इलियास रसूल साहब जो बोर्ड के प्रवक्ता है और संयोजक है ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही जेपीसी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो रामपुर से एमपी है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से सांसद है, मनोज झा जी राज्यसभा सांसद है, ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो संभल से एमपी है। उसके अलावा झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, साथ ही स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डिफरेंट माइनॉरिटी और ट्राइबल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव मंच पर होंगे। और उस मंच के द्वारा अभी क्योंकि मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, हम अवगत कराना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और साथ ही साथ भारत सरकार को भी कि इस कानून को दोबारा पुनर्विचार करें, कैबिनेट में लाकर इन तमाम क्लॉजेस को जो 44 अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसको कम्प्लीटली रद्द करें, क्योंकि इसका मकसद, इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। इससे तमाम वक्फ की जो जायदाद है वो बर्बाद होंगी। एक सुर में तमाम लोग बोर्ड के प्लेटफॉर्म से इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी तौर पर भी, और हम आवाम के बीच में भी जा रहे हैं बोर्ड के प्लेटफॉर्म से, लोगों को अवगत करा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं कि इसके क्या नुकसानात हैं। आपका सवाल ये भी दुरुस्त है, लेकिन वक्फ के हर जो ऊपर का जो ये कमेटी है या मैनेजमेंट है या मिनिस्ट्री है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। आपको शायद पता है, हर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में वक्फ की मिनिस्ट्री होती है और हाईएस्ट पावर जो होता है वो आईएएस ऑफिसर के पास होता है। उसके नीचे डिप्टी कलेक्टर जो होता है वो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और उसके अंदर वक्फ बोर्ड काम करता है और उसके अंदर ये छोटी छोटी कमेटी काम करती है जो वक्फ के प्रॉपर्टी को चलाती है। तो आफ्टर ऑल सारी चीजें वो गवर्नमेंट के हाथ में है। इसके मिस मैनेजमेंट को दुरुस्त करना, इशारा जो आपका इशारा है मिस मैनेजमेंट की ओर है, तो हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास मिनिस्ट्री है, मिस मैनेजमेंट अगर होता है उसके लिए किसी तरह का अमेंडमेंट आता है तो हम 100% तैयार है, सर से सर झुकाने के लिए हम तैयार हैं, किसी तरह का हम इख्तिलाफ नहीं करेंगे। मैनेजमेंट को दुरुस्त करें, वो ये नहीं कि हमारे प्रॉपर्टी को हमारे हाथ में हजम कर लें। एक नवाब ने दिया, एक मुसलमान ने दिया, एक राजा ने दिया, मुसलमान कोढ़ी, लंगड़ा, लुल्ला, अंधा, गरीब, लड़की, उनकी तालीम के लिए दिया, उनके एजुकेशन के लिए, उनके कब्र के इंतजाम के लिए। हम पैसे वाले हैं, हम तो कब्र की जमीन खरीद के अपने आदमी को दफन कर लेंगे, लेकिन ये पूरा जो आवाम कहाँ जाएगा? तो ये गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको दुरुस्त कर सकती है अपनी मिनिस्ट्री के जरिए, जो ऑलरेडी 95 के एक्ट में, 2013 के एक्ट में पूरा डिटेल कानून बना हुआ है। उसको ही नहीं छू रहे हैं, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी है।